तीसरी भक्ति क्या? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। ये विषय बड़ा समझने योग्य विषय है। आप लोग बड़े मनोयोग से बड़े ध्यानपूर्वक सुने। लोग बाग ये मानते हैं कि गुरु जी की सेवा ये होती है कि गुरु जी के पास गए तो गुरु जी लाओ, गुरु जी थोड़ा सा आपके चरण दबा दें। अरे गुरु जी के चरणों को दबाने में लगे और महाराज बड़े प्रेम से गुरु जी से आशीर्वाद लिया तो मान लिया कि बोले हमने गुरु जी की सेवा की। पर देखो, यह तो गुरु जी की सेवा का एक अंग है ही, लेकिन इससे भी ऊंची गुरु जी की सेवा क्या है? गुरु जी अपने पैर दबाने से, आपके बढ़िया हार फूल माला पहनाने से, आपके द्वारा दी गई दक्षिणा, दी गई भेंट, मिठाई फल इत्यादि से प्रसन्न जितने नहीं होते, उससे अधिक प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तात्पर्य उनकी बात माने। सबसे बढ़िया गुरु जी की सेवा यही है कि गुरु जी की बात मानी जाए। मैं आप लोगों को निवेदन करूं, गुरु जी कल्याण नहीं करते, गुरु भक्ति कल्याण करती है। ऐसा परम पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे। इसलिए गुरु भक्ति क्या? गुरु जी जो कहें सो करना चाहिए। एक बात यहां और समझने वाली है कि गुरु जी जो करें सो मत करो, गुरु जी जो कहें सो करो। गुरु जी जो कर रहे हैं वह उनकी अपनी अवस्था है। अरे भाई, पीएचडी का विद्यार्थी पीएचडी के योग्य कार्य करेगा और 5वीं का विद्यार्थी 5वीं के योग्य कार्य करेगा। अब 5वीं वाला विद्यार्थी सोचे कि मैं उस काम को करूं तो निश्चित रूप से उसको हासिल कुछ नहीं होगा, समय ही बर्बाद होगा। क्या करें? गुरु जी जो कहें वह करो, गुरु जी जो करें सो मत करो। हमारे यहाँ गुरु सेवा में आता है, बोले गुरु जी को तो मानते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी को और की, इसी का चक्कर है। गुरु जी को मानने का तात्पर्य क्या है? बोले हमारे गुरु जी इतने बड़े महामंडलेश्वर 1008 श्री श्री और महाराज उनके तो इतने शिष्य मिनिस्टर भी पैर छूते हैं और ऐसा सीधेपन भोलेपन में बेचारे सीधे साधे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। गुरु जी को तो मान लेते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा लहसुन प्याज मत खाना, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही खाना है। गुरु जी बिना लहसुन प्याज के तो स्वाद ही नहीं आता। अब सोचिए, गुरु जी को मान रहे हैं, वो बढ़िया दक्षिणा दे करके आ रहे हैं, वो बढ़िया हार माला पहना रहे हैं, पर क्या बताइए गुरु जी इससे खुश होंगे? गुरु जी कहते हैं मैं तेरा उत्थान चाहता हूं। तो उत्थान का तात्पर्य जो मैं कह रहा हूं उसको स्वीकार कर मानेगा तब लाभ होगा, और नहीं मानेगा तो बिल्कुल लाभ नहीं होगा। इसलिए गुरु जी को मानते, गुरु जी की नहीं मानते, वह लोग नुकसान में रहते हैं। आज कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, गुरु जी के पास गुरु पूर्णिमा पर जाते भी हैं, पर उनका अगर आप जीवन देखें तो वही विकारों से ग्रसित जीवन है, वही ज्यों के त्यों हैं, वही जैसे पुराने थे वैसे ही अब हैं। बस हाँ, थोड़ी सी गुरु जी के प्रभाव से गले में तुलसी माला पहन ली, माथे पर तिलक लगा लिया, पर व्यवहार में शुद्धि नहीं आई। वो किस लिए नहीं आई? क्योंकि गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। इसलिए सावधान रहिए, गुरु जी को भी मानिए और गुरु जी की भी मानिए, दोनों ही काम करना है, पर गुरु जी की जरूर माननी है। देखो हमारे गुरुदेव भगवान हमको उस प्रकार से ही बताते हैं, जैसे कोई डॉक्टर के पास कोई मरीज जाए और मरीज अपनी रोग को डॉक्टर को बताए, तो डॉक्टर उसके रोग का परीक्षण करके और उसको दवाई दे और कहे बोले भाई 15 दिन तक लगातार एक एक गोली खाना है, और एक एक गोली खाओगे तो एकदम दुरुस्त हो जाओगे 15 दिन में। अब वह मरीज कहे बोले डॉक्टर साहब अगर मैं 15 दवाइयाँ आज ही खा लूँ, 15 गोलियाँ आज ही अभी खा लूँ तो क्या मैं सही हो जाऊँगा? फिर तो मैं आज ही स्वस्थ हो जाऊँगा। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं बेटा, अगर तू सब गोलियाँ खा लेगा तो निश्चित रूप से सही तो नहीं होगा, पर भगवान के धाम जरूर पधार जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? वह जानते हैं कि इस रोगी की क्षमता इतनी गोली, एक गोली पचाने की है एक दिन में, तो वह एक दिन में 4 गोली खाने की, 15 गोली खाने की सलाह नहीं देते। बिल्कुल इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा सबसे बड़ी ये कि उनकी बातों को माने, क्योंकि उनकी बात ऐसी है जैसे एक डॉक्टर एक रोगी को सफल रूप से उसको निरोगी करने के लिए प्रयासरत रहता है।
गुरुदेव, और देखो ऐसा करोगे तो क्या होगा महाराज, दुनिया भर के संपूर्ण वैभव जितने भी जो आपने सोचे होंगे और जो आपकी सोच से परे भी होंगे, वह संपूर्ण वैभव बिना मांगे आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। ये गुरु चरणों की सेवा का परिणाम है। गुरु चरणों की सेवा, महाराज गुरुदेव का स्मरण करे और स्मरण करके उन बातों को जीवन में उतारे जिन बातों को गुरुजी ने कहा है। ये गुरुजी की सेवा है। लिखा है रामचरितमानस में, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। जो गुरुदेव के श्री चरणारविंद के महाराज जो अंगुष्ठ है, अंगूठा है, उसके नख के अग्रभाग का भी ध्यान करता है तो महाराज उसके हृदय में दिव्य दृष्टि अपने आप उत्पन्न हो जाती है। वह कई वर्तमान भूत भविष्य सब जानने लगता है। महाराज जो असंभव है वह भी संभव उसके लिए हो जाता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। और महाराज लिखा है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। जो गुरु जी के चरणों की रज को उठा करके मस्तक पर लगाता है, तेजन सकल विभव वश करही, संपूर्ण जग का वैभव उनके वश में हो जाता है। इसलिए भैया गुरु जी के चरणों का आप जरूर ध्यान करें। गुरु जी की सेवा यही है। और देखो, गुरु जी में और भगवान में अंतर न माने। अगर अंतर मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। दो बात बड़ी सुंदर इस विषय पर याद आ रही हैं। हमारे परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री मामा जी महाराज, प्रातः स्मरणीय, वह इस बात को सुनाते थे कि देखो गुरुदेव साक्षात भगवान है। तात्पर्य श्री ठाकुर जी के, श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है। गुरुदेव में मनुष्य की भावना करना यह सर्वथा अनुचित है। कैसे? तो उदाहरण देकर के बताते थे कि जब कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं जिन मर्यादाओं के कारण भगवान स्वयं दर्शन नहीं देते, अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं और उस जीव को अपने सम्मुख पूरे लाड़ के साथ और अपने सम्मुख उसको सदैव रखते हैं। कैसे? रामचरितमानस के प्रसंग में आपने देखा कि भगवान 14 वर्ष के वनवास पर हैं और विभीषण को राजगद्दी देनी है, तो स्वयं नहीं गए, क्योंकि मर्यादा थी कि भैया वन का ही वास करना है, मुझे नगर में नहीं जाना, और लंका नगर है। तो क्या करना है? लंका में भीतर किसको भेजा? श्री लखनलाल जी को अपना प्रतिनिधि बना करके। प्रतिनिधि का तात्पर्य वही व्यक्ति होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री का कोई प्रतिनिधि है तो उसको होम मिनिस्ट्री माना जाता है। इसी प्रकार लखनलाल जी को भेजा, तो लखनलाल जी आचार्य हैं, गुरु हैं, उन्होंने श्री विभीषण जी की का राज्याभिषेक किया और विभीषण जी को राज तिलक किया। तो क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ महाराज जी बताते थे कि गुरु जी भी इसी प्रकार इस संसार में भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनमें मनुष्य भाव करना यह अपराध है। तो गुरुदेव भगवान में सदैव से प्रीति रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और उनको भगवान का ही स्वरूप माना जाए। हालांकि सामान्य बुद्धि वाले लोग मेरी बात से को स्वीकार करें या ना करें, पर मैं आपको निवेदन करूंगा, सामान्य बुद्धि से परे का विषय है, पर बुद्धि में आएगा तब जब असामान्य बुद्धि वालों के साथ, अपने से ऊंची बुद्धि वालों के साथ आप अधिकांश समय व्यतीत करेंगे, तब इस स्थिति का भान आपको होगा। क्षमा करें, पुराने समय में कभी कभी हमारे चित्त में भी कुछ कुछ ऐसे संदेह हो जाते थे। कोई कहता था, अरे लखनलाल जी तो भूखे रहे और भूखे रह करके और 14 वर्ष तक भगवान की सेवा में रहे, सोए भी नहीं। हमने कहा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? सामान्य जीव बिना सोए रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो झूठी बात है। फिर बाद में हमको संतों ने बताया, बोले भैया भगवान लखनलाल जी वह जो है शेषनाग के अवतार थे। सांप का स्वभाव होता है कि वह बिना कुछ खाए बहुत समय तक रह सकता है, अब वो तो साक्षात शेषनाग है। और दूसरी बात, बिना सोए भी वह रह सकता है, बिना खाए भी रह सकता है। तब बात समझ में आई। तो इसी प्रकार संदेह की ग्रंथियां संतों के पास जाने से, गुरुदेव के पास जाने से छेदन होती हैं। तो भगवान को, गुरु को अलग ना माने।
जैसे श्री सूरदास जी ने नहीं माना। सूरदास जी का स्वरूप स्वभाव, सूरदास जी जब महाप्रयाण की ओर जा रहे थे, शरीर छोड़ करके नित्य धाम में जा रहे थे, तो उस समय श्री चतुर्भुज दास जी इनके निकट उपस्थित थे। उन्होंने कहा, बाबा सूरदास जी, आपने जीवन पर्यंत श्री ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं का गायन किया, उनके बाल लीला का भी दर्शन कराया, भ्रमर गीत को भी गाया, उनके अलग अलग लीलाओं का, उनकी कृपा करुणा का सबका वर्णन आपने पदों में किया, पर आपने गुरुदेव के लिए कोई पद नहीं लिखा। तो श्री सूरदास जी बोले कि चतुर्भुज दास, मैंने कभी गुरु और गोविंद को अलग माना ही नहीं, मैंने इन दोनों को एक ही माना, इसीलिए मैंने इनको इनके अलग अलग कोई पद नहीं लिखे। पर अगर तुम कहते हो तो मैं कहता हूं कुछ। तब अंतिम पद यही कही, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। आहा, चित्तवृत्ति कैसी हो रही है। बोले श्री गुरु जी के चरणों की ओर जब से देखा, तब से श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति, श्री गुरुदेव के चरणों के नख की ज्योति ऐसी प्रकट हो रही है कि महाराज संपूर्ण संसार में अंधकार लग रहा है और केवल यहीं पर प्रकाश लग रहा है? साधन और नहीं या कली में, जासो होत निवीरो, सूर का कहे द्विविध आंधरो, नामूल को चीरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मुझे तो इन्हीं चरणों का भरोसा है, इसलिए सावधान होकर के श्री गुरुदेव में और भगवान में अंतर नहीं माने, जैसे सूरदास जी ने नहीं माना। तो नवदा भक्ति का एक बड़ा अंग है कि श्री गुरु जी को सर्वज्ञ माने, सब कुछ माने। और महाराज आप जानते ही हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कोई मेहरबान हो जाए तो चेला की मौज हो जाती है। सब कुछ अपना अपने पुत्र की तरह जितना भी कुछ इकट्ठा किया, जो दैवीय शक्ति इकट्ठी की या जो साधना थी, जो सिद्धि थी, वो संपूर्ण अपने शिष्य को प्रदान करके गुरुदेव अपने धाम की ओर जाते हैं। तो ये गुरुदेव की अद्भुत महिमा का प्रसंग है।